ये वेल गुड इवनिंग। तो ये कुछ क्लास 8 से क्वेरीज हैं। ये क्वेश्चन दिए गए क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। आइए जरा चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। कह रहा है कि आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। पहली बात, जब आप क्वेश्चन सेंड किया कीजिए ग्रुप में ना, तो कम से कम क्वेश्चन को सही ढंग से फोटो लेके भेजा कीजिए। ये विजुअल कम्प्लीटली है नहीं। आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% on the mark price, a trader still makes a gain of 17%. By what percent is mark price above the cost price? सीधी सी बात है, हमको ये बताना है कि सीपी से कितना एमआरपी अधिक है और वो कितना परसेंटेज है। यानी यदि एक दुकानदार है, एक ट्रेडर है, जो आपको 10% का डिस्काउंट देता है किसी आर्टिकल पे, फिर भी उसको 17% का गेन प्राप्त होता है, तो आपको बताना है कि उसने कितना परसेंट एमआरपी अधिक लिख रखा है। आइए, बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, जो गिवन है हमने पहले भी देखा है कि जो गिवन होता है उसको लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 का सोल्यूशन में सबसे पहले देखते हैं कि गिवन क्या है। तो यदि हम गिवन में देखें तो हमारे पास दे रखा है डिस्काउंट, यानी ये हमारे पास दे रखा है डिस्काउंट, जो कितना दिया है 10%। और डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, तो एमआरपी पे, और यही हमको फाइंड करना है। यदि एमआरपी हमको फाइंड हो जाएगा तो हम परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। चलिए, उसके बाद हमको दिया है गेन परसेंट। ठीक, अच्छा, गेन परसेंट हमारे पास कितना दिया है 17%। आपको बस इतना ही डेटा दिया है, डिस्काउंट दिया है और गेन दिया है, और आपसे पूछ क्या रहा है कि कितना अधिक सीपी से एमआरपी अधिक रखा गया है, यही कह रहा है ना। तो देखिए, आप इसको कैसे सॉल्व कीजिए, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप एज्यूम कर लीजिए, लेट सीपी ऑफ, जो आर्टिकल यदि है तो आर्टिकल लिख लीजिए, सीपी ऑफ आर्टिकल बी एक्स। ठीक, या फिर देखिए एक्स ना करके इसको तुम क्या करो ना, डायरेक्ट 100 मान लो। इससे क्या होगा, क्वेश्चन इजी बन जाएगा। लेट सीपी ऑफ आर्टिकल बी ₹100। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारे पास कोई भी आर्टिकल यदि उसकी सीपी 100 रुपीज़ है और तुमको गेन 17% का हो रहा है, तो अब आप खुद बताओ कि आपकी एसपी कितनी हो जाएगी। ठीक, तो एसपी इक्वल कितना हो जाएगा, एसपी ऑफ आर्टिकल। यदि हम एसपी ऑफ आर्टिकल की बात करें तो कितना हो जाएगा, 17% इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 117 रुपीज़। दैट्स मीन हमने 100 रुपीज़ का कोई आर्टिकल परचेज किया था और उसको कितने में सेल कर दिया है, 117। तभी तो हमको 17% का प्रॉफिट हो रहा है। अब हमको क्या फाइंड करना है, तो एमआरपी फाइंड करना है। तो अब आप यहाँ एज्यूम कर लीजिए कि जो आपकी एमआरपी थी वो आपकी एक्स रुपीज़ थी। नाउ लेट एमआरपी ऑफ आर्टिकल बी ₹X। हमने सपोज कर लिया कि जो हमारा आर्टिकल का एमआरपी होगा वो ₹X होगा। अच्छा, उस पर कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 10% का, यानी आफ्टर डिस्काउंटिंग या फिर आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक, एसपी ऑफ आर्टिकल। ठीक, एसपी ऑफ आर्टिकल, जब कभी भी हम एमआरपी पर डिस्काउंट देते हैं तो जो प्राइस आता है वो हमारा कौन सा प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होता है। तो हमने यहाँ से सेलिंग प्राइस फाइंड कर ली। अच्छा, एक्स पे हमको कितने का डिस्काउंट है, 10% का। दैट्स मीन ये क्या हो जाएगा, 19x अपान का 100, जो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे एसपी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, यहाँ से हम चाहें तो जीरो से ये जीरो कैंसिल कर सकते हैं। 10% का डिस्काउंट, यानी 100 में से 10 माइनस कर दिए तो हमारे पास 90 निकल गया, तो 90/100 हो गया। ठीक, जीरो से जीरो कैंसिल, यानी कि एस पी इक्वल हमारे पास कितना आ गया, 9x डिवाइड बाई 10। अच्छा, अब बताओ, उस आर्टिकल का जिसकी हमने एमआरपी x लिया है, सेलिंग प्राइस कितना आया था, 117। दैट्स मीन हमने अब क्या किया, बस इसको कंपेयर करा दिया। हमने यहाँ कंपेयर करा दिया कैसे, तो 170 इक्वल 9x अपान का 10। 9 से ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9, ठीक, और 9 3 जा 27। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा,
x अपान 10 इक्वल का 13, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो MRP निकला, MRP ऑफ आर्टिकल, ये कितना निकल गया हमारे पास रुपीज़ का 130। अच्छा, CP हमारे पास कितना था, CP हमारे पास हमने अज्यूम किया था 100। अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि बाई, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन, एक मिनट पेन चेंज कर ले, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि बाई व्हाट परसेंट इज MRP एबव द कॉस्ट प्राइस। अब आप खुद परसेंटेज फाइंड कर लीजिए, आप यहाँ से परसेंटेज फाइंड करेंगे, तो ये बताइए 100 रुपीज़ CP है और MRP हमारे पास 130 है। हैंस परसेंटेज एबव देन CP कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास 30 रुपीज़ क्या है, अधिक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, हमेशा परसेंटेज किस पे फाइंड होगी, तो ये हमारा फाइंड हो जाएगा CP पे, यानी CP हमारे पास 100 है, चूँकि परसेंटेज में है तो मल्टीप्लाई बाई 100, दैट मीन 30%। याद रखो, मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन ना आए तो आप वीडियो 2 बार देख लीजिए। स्टिल यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो ना, तो तुरंत कमेंट में हमसे कमेंट कर दिया करो, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने कुछ नहीं किया इसमें, सबसे पहले हमने एज्यूम कर लिया कि जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस होगा उस आर्टिकल का, वो कितने रुपीज़ होगा, 100 रुपीज़। तो जब 100 रुपीज़ होगा तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 117, क्योंकि 17% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, हमने सपोज कर लिया है कि जो MRP होगा आर्टिकल का वो X रुपीज़ होगा। अच्छा, X पे हमने 10% का क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, यानी कि हमारा बन गया 9x अपान का 10। और कभी भी जो हमारे पास SP होता है वो क्या होता है, वो जब हमारे पास जो MRP होता है उसमें से जब हम डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं तो वही हमारे पास क्या मिल जाता है, SP मिल जाता है। वही हमने यहाँ से कर दिया है, ठीक। तो क्वेश्चन यदि ना समझ में आए तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप क्वेश्चन 2 बार पूछेंगे, 3 बार पूछेंगे, मैं आपके लिए फिर से वीडियो बना दूंगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है जरूर से देख लेते हैं। कह रहा है कि हाउ मच परसेंट, एक मिनट पेन चेंज कर लें। ये हमसे कह रहा है कि हाउ मच परसेंट एबव द CP शुड अ शॉपकीपर मार्क। कह रहा है हिज गुड सो दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% MRP ही गेन 8%। क्वेश्चन सेम है, इसमें कह रहा है कि एक जो शॉपकीपर है वो अपने MRP पर कितना कॉस्ट प्राइस से अधिक पैसा लिख के रखे कि यदि वो 10% का डिस्काउंट दे दे तो भी उसको कितने रुपए की प्रॉफिट हो जाए, 8% की। क्वेश्चन एकदम सेम है। अच्छा, लेट पेन चेंज कर लेते हैं, पेन सही नहीं है, ये इरेज कर दे थोड़ा सा, चलो। अच्छा, ये कह रहा है कि व्हाट परसेंट कॉस्ट प्राइस शुड बी अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड सो दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट 10% ऑन दी मार्क प्राइस ही गेन 8%। हमारे पास क्या क्या गिवन है भाई, तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन दिया है डिस्काउंट, ठीक है, हमने डिस्काउंट लिख लिया 10% का, ठीक है। अच्छा, गेन परसेंट दिया है उस आर्टिकल पे, तो गेन परसेंट हमारे पास कितना है, 8%, ठीक है। चलिए, ठीक है। अच्छा, तो हमको क्या क्या फाइंड करना है, एक तो CP फाइंड करना है और दूसरा MRP फाइंड करना है, ठीक है। चूंकि हमको गेन परसेंट मालूम है, याद रखना है ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको गेन परसेंट दे तो सबसे पहले CP को अज्यूम करना है। ये नहीं कि बहुत बच्चे क्या करते हैं MRP को अज्यूम करते हैं, तो क्वेश्चन लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए कभी भी जब आपको गेन परसेंट मालूम है तो CP आप अज्यूम कर सकते हैं। तो वही हमने किया, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी ₹100। अच्छा, देन आफ्टर 8% डिस्काउंट, 8%, अच्छा 8% ऑफ गेन एबव आर्टिकल, एबव आर्टिकल, आर्टिकल SP इक्वल कितना हो जाएगा, ठीक, 108 हो जाएगा। 100 रुपये हमारे पास क्या थी, MRP थी, सॉरी CP थी,
और उस सीपी पे हमको 8% का गेन हो रहा है, यानी वो आर्टिकल कितने का सेल किया गया होगा, 108 रुपीज़ का। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब क्या कह रहा है, अब हमारे पास कह रहा है कि इसकी एमआरपी कितनी बढ़ा के वो रखेगा कि 10% डिस्काउंट दे तो 8% का प्रॉफिट हो। चलिए तो ऐसा करते हैं कि सपोज कर लेते हैं वही चीज़, लेट द एमआरपी ऑफ आर्टिकल बी रुपीज़ एक्स। यदि एक्स रुपीज़ है और इसने 10% का डिस्काउंट दिया, यानी कि आफ्टर 10% डिस्काउंट, ठीक है, आफ्टर 10% डिस्काउंट एस पी इक्वल कितना हो जाएगा, 9x अपान का 10% का डिस्काउंट देगा, यानी कितना हो जाएगा, 19x अपान 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 9x अपान 10 हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्लाइड यहीं हमने लगा दिया है, तो इसके आगे हम ऐसा करते हैं कि 1 मिनट, हम यहाँ एक पेज जोड़ देते हैं, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। यहाँ हमने क्या किया, एक पेज जोड़ दिया, ठीक है। चलिए, यानी सॉरी, हमारे पास डिस्काउंट 10% देने के बाद एस पी कितना मिल गया, 9x अपान का 10, ठीक है। जब 9x अपान का 10 निकल गया, देन हमारे पास जो सेलिंग प्राइस आई थी वो कितना आई थी, 108 रुपीज़। देन 9x अपान 10 इक्वल कितना हो जाएगा, 108, ठीक है। यानी कि 9x इक्वल कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 108 इंटू का 10, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 108 इंटू 10 डिवाइड बाई का 9, ठीक है। 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, दैट मीन x इक्वल 12 इंटू का 10, ठीक है, मीन्स x इक्वल 120। अच्छा, x हमने क्या एज्यूम किया था, तो हमने x एमआरपी एज्यूम की थी, मीन द एमआरपी ऑफ आर्टिकल इक्वल कितना हो जाएगा, ₹120। अच्छा, हमको एमआरपी 120 मालूम हो गया, सीपी ऑफ आर्टिकल हमको मालूम हो गया कितना, तो ये मालूम हो गया रुपीज़ का 100। तो हमसे पूछ रहा है कि कितना परसेंट अधिक बढ़ा के रखा है, सेम है, यानी कि परसेंटेज मोर हमसे कह रहा है, तो कितना यहाँ से मोर है भाई, 20 रुपीज़। चूँकि हमसे सीपी से कंपेयर कराना है, तो जिससे कंपेयर कराते हैं हमेशा कहाँ रहता है, डिनोमिनेटर में, दैट मीन 100 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से 100 वन टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना परसेंट मोर है, ये है 20%, ठीक है। अच्छा, आप स्टेप चेक कीजिएगा, जिस स्टेप में आपको डाउट होगा उसी स्टेप में आप जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ ए टीवी इज ₹18,500। ए डीलर अलाउ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5%। फॉर हाउ मच टीवी इज अवेलेबल। हमसे कह रहा है कि एक टीवी है जिसकी एमआरपी हमारे पास दिया है 18,500। कोई डीलर है जो इस पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, यानी कि एक डिस्काउंट के बाद तुरंत दूसरा डिस्काउंट। सक्सेसिव का मतलब होता है तुरंत दूसरे डिस्काउंट, एक साथ नहीं दे रहा है, सक्सेसिव में दे रहा है। चलिए तो ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो जो गिवन है सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हमारे पास दिया है एमआरपी ऑफ टीवी, कितना दिया है, ₹18,500, ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट हमारे पास फर्स्ट डिस्काउंट कितना दिया है, 20%, सेकेंड डिस्काउंट कितना दिया है, 5%। अच्छा, ये तो बड़ी ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, फर्स्ट डिस्काउंट निकालेंगे तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी उसको फाइंड कर लेते हैं, यानी एसपी आफ्टर 20%, ब्रैकेट में लिख देते हैं फर्स्ट डिस्काउंट।
SP आफ्टर 20% ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 18,500 का हमने क्या किया? 20% यानी कि 80/100 फाइंड कर दिया। ठीक है, जब हमने पहला डिस्काउंट दिया तो देखते हैं कितने की टीवी हमारी अवेलेबल है। मल्टीप्लाई कराते हैं, 8 5 सा 40 का 0 कैरी 4, 8 8 जा 64 और 64 और 4 68 का 8 6 और 8 1 जा 8 और 6 14 यानी रुपीस 14,000। एक मिनट इरेज कर दें, हाँ ये हमारे पास कितना निकल गया? रुपीस 14,800। लेकिन यह जो निकला वो पहले 20% डिस्काउंट के बाद था। अच्छा, इसके बाद एक और हमारे पास डिस्काउंट है भाई 5% का। ठीक है, अच्छा SP आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट, SP आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है, तो यानी कि हमने 14,800 पे क्या किया भाई? तो 5% का डिस्काउंट यानी कि 95/100 कर दिया। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, कितनी आ गई हमारे कितनी आ गई हमारे पास SP? तो 148 इंटू का 95। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, मल्टीप्लाई करा लेते हैं, यानी कि 148 का मल्टीप्लाई 95 से। ठीक है, यानी कि 5 8 जा 44, 5 4 जा 20, 20 और 4 24, 2 5 1 जा 5 और 2 7, 9 8 जा 72, 7 9 4 जा 36, 36 और 7 43 का 3 4 और 9 1 जा 9 और 4 13 यानी कि 06041। दैट मीन इसका आंसर कितना आ गया? 1406 यानी ₹14,060। दैट मीन हैंस इन ₹14,060 टीवी बी अवेलेबल। ठीक है, अच्छा इसमें ये सबसे इजी था। इसका एक और तरीका होता है सॉल्व करने का, आइए जरा उसको सीख लेते हैं। देखिए कभी भी ना जब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट होना तो सबसे पहले उसको 1 सक्सेसिव डिस्काउंट के बराबर या फिर 1 डिस्काउंट के इक्वल हम लोग बना लेते हैं। चलिए ऑफलाइन क्लास में हम लोग देख लेंगे, अभी चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इतना ही रहने देते हैं। इसमें हमने कुछ नहीं किया है, जो हमारे पास दिया था MRP ना, इसी पे पहले 20% का डिस्काउंट लिए थे। तो 20% डिस्काउंट लेने के बाद जो पहले प्राइस हमारे पास आया था वो 14,800 आ गया। फिर चूंकि 2 डिस्काउंट था तो फिर दूसरी बार हमने 5% का डिस्काउंट दे दिया, तो ये हमारे पास आ गया कितना? 14,060। सॉरी, सो थैंक यू। यदि और कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेरी में सेंड कर दीजिए।